मोबाइल नहीं दे रहा है बैटरी बैकअप या फिर मोबाइल के बैटरी बैकअप ना देने से हो परेशान। चलिए बताते हैं कुछ सॉल्यूशन के बारे में जिनका यूज करके आप ले सकते हैं अपने मोबाइल से लंबा बैटरी बैकअप। लेकिन कैसे, चलिए बारी बारी से बताते हैं। एक नहीं बल्कि 8 आसान तरीके, ऐसे तरीके जिनसे आपका मोबाइल कभी खराब नहीं होगा, साथ ही आपका जो मोबाइल है अपनी बैटरी परफॉर्मेंस से ज़्यादा बैटरी बैकअप आपको देगा। चलिए जानते हैं कैसे। दोस्तों, हम 2022 में पहुंच चुके हैं और कुछ साल पहले की तुलना में स्मार्टफोन्स काफ़ी बदल चुके हैं। अब मोबाइल फ़ोन पहले से बड़े डिस्प्ले, ज़्यादा रैम और दमदार प्रोसेसर से लैस आते हैं। स्मार्टफोन का उपयोग भी पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है। अब मोबाइल फ़ोन दिन भर हमारे हाथों में रहता है। यही वजह है कि हमें अब मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा बैटरी की ज़रूरत महसूस होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब स्मार्टफोन कंपनियों ने विशाल बैटरी वाले मोबाइल फ़ोन लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी हैं जिनकी बदौलत आप घंटों का अतिरिक्त बैटरी बैकअप प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने होते हैं या आप कुछ बातों का ध्यान रखकर अपने फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी बैकअप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बारी बारी। नंबर 1, ब्राइटनेस को कम करें या ऑटो ब्राइटनेस मोड पर रखें। डिस्प्ले साइज बढ़ते जा रहे हैं और पैनल्स का रिजोल्यूशन 2K तक पहुंच गया है। इसके ऊपर दिन भर में फ़ोन का कई घंटों तक चलते रहना निश्चित तौर पर बैटरी को खत्म करने के लिए काफ़ी है। बता दें कि स्क्रीन ऑन टाइम जितना ज़्यादा होगा, बैटरी की खपत उतना ही ज़्यादा होगी। यहाँ आप ब्राइटनेस को कम कर अपनी बैटरी बचा सकते हैं। पहले तो कोशिश करें कि आप जरूरत पड़ने पर स्क्रीन को ऑन रखें और उसके ऊपर यदि आप स्क्रीन ब्राइटनेस को कम रखते हैं या ऑटो पर रखते हैं तो आप काफ़ी बैटरी बचा सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ऑटो ब्राइटनेस ऑन रखें। नंबर 2, स्क्रीन टाइम आउट को कम करें। जैसा कि हमने बताया कि आपकी स्क्रीन जितना ज़्यादा ऑन रहेगी, बैटरी की खपत उतनी ही बढ़ेगी। ब्राइटनेस के अलावा आप स्क्रीन ऑन टाइम को भी कम कर सकते हैं। सेटिंग्स मेन्यू में या तो आपको स्क्रीन टाइम आउट या फिर स्लीप में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपका फोन 1 मिनट या उससे अधिक समय पर सेट है तो इस समय को 15 सेकंड या 30 सेकंड कर लीजिए। यह आपको बैटरी बैकअप बढ़ाने में मदद करेगा। नंबर 3, नोटिफिकेशन सेटिंग्स। हमारे स्मार्टफोन में ऐप्स का भंडार होता है और ये ऐप्स समय समय पर हमें नोटिफिकेशन देते रहते हैं। इनमें से कई नोटिफिकेशन बेतुके होते हैं। कई ऐप्स तो ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, लेकिन ये ऐप्स हमें रोज भर के नोटिफिकेशन भेजते हैं। शॉपिंग ऐप्स, कस्टमाइजेशन ऐप्स और गेम्स इनमें सबसे आगे हैं। दरअसल लगातार नोटिफिकेशंस का मिलना फोन को स्लीप से हटा देता है। इसका मतलब यह भी होता है कि नोटिफिकेशंस भेजने वाला ऐप बार बार बैकग्राउंड में एक्टिवेट हो रहा है। कोशिश करें कि इन ऐप्स के नोटिफिकेशन को आप बंद कर दें। इसके लिए आपको सेटिंग्स में ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस के अंदर नोटिफिकेशन पर जाना होगा और आप अपनी इच्छानुसार ऐप्स की नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। नंबर 4, ऐप्स और सर्विस के बैकग्राउंड प्रोसेस को सीमित करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स लगातार बैकग्राउंड में बने रहते हैं। ये ऐप्स आपके फ़ोन की बैटरी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस्तेमाल किए जाने की वजह से बैटरी सेविंग मोड या अपडेटिव बैटरी मोड का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके बैकग्राउंड प्रोसेस को बंद नहीं कर पाता। ऐसे में हमारी सलाह है कि आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर से इन ऐप्स के बैकग्राउंड डाटा, यूजेस और एक्टिविटी को सीमित कर दें। इसके अलावा आप वाईफाई स्कैनिंग और NFC विकल्प को बंद कर भी काफ़ी बैटरी बचा सकते हैं। लोकेशन, ब्लूटूथ और वाईफाई को हमेशा बंद रखें। वायरलेस तकनीक ने भी बैटरी के ऊपर काफ़ी प्रभाव डाला है। आज के समय में हमारे फ़ोन में घंटों तक वाईफाई कनेक्टेड रहता है। वायरलेस ईयरफोन और स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड ने ब्लूटूथ का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। कई ऐप्स लगातार GPS का एक्सेस ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपके फ़ोन पर लोकेशन सर्विस भी लगातार ऑन रहती है। ऐसे में कोशिश करें कि ज़रूरत पड़ने पर ही लोकेशन सर्विस, वाईफाई और ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें, अन्यथा इन्हें बंद कर दें। इसके अलावा ऑटो रोटेट को भी आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि यह भी आपके फ़ोन के बैटरी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इन 3 सर्विस के बंद रहने पर काफ़ी बैटरी बचती है। वाइब्रेशन को बंद रखें। यदि आप ज़्यादातर समय अपना फ़ोन वाइब्रेट मोड पर रखते हैं ना, तो ऐसा ना करें, क्योंकि वाइब्रेशन मोटर भी बैटरी का इस्तेमाल करती है। मैसेज या कॉलिंग के समय तो इसका इस्तेमाल होता ही है, लेकिन आप जब भी टाइपिंग करते हैं ना, तो कई कीबोर्ड हैप्टिक फीडबैक देते हैं, जिस वजह से बैटरी खपत बढ़ने लगती है। फ़ोन में वाइब्रेट मोड की जरूरत ना हो तो इस फीचर को बंद कर दें। बैटरी सेविंग मोड या अपडेटिव बैटरी मोड। गूगल अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में बैटरी बचाने के लिए बैटरी सेविंग मोड या अपडेटिव बैटरी मोड फीचर देता है। कई स्मार्टफोन कंपनियां एंड्रॉयड पर आधारित अपनी कस्टम स्क्रीन में इन फीचर्स को अपने हिसाब से पिक भी कर देती हैं। यह फीचर आपको बैटरी बचाने में बहुत मदद कर सकता है। अक्सर जब फ़ोन की बैटरी 10 या 15% बचती है तो यह मोड अपने आप चालू हो जाता है, लेकिन हम सलाह देंगे कि आप हमेशा बैटरी सेवर ऑन रखें। ये मोड
फोन के बैकग्राउंड प्रोसेस को सीमित कर देते हैं और साथ ही ब्राइटनेस को कम कर देते हैं और वाइब्रेशन आदि बैटरी की खपत करने वाले फीचर्स को भी बंद कर देते हैं। बैटरी बढ़ाने वाले ऐप्स ही हैं बैटरी के दुश्मन। यदि आप सोच रहे हैं कि बैटरी सेविंग या बैटरी बूस्टर ऐप इंस्टॉल कर बैटरी बैकअप बढ़ा लेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। बैटरी बढ़ाने वाले ऐप्स खुद बैटरी की खपत कर लेते हैं और इन फ्री ऐप्स में आने वाले विज्ञापन बैटरी बैकअप को और कम कर देते हैं। ये ऐप्स आपके अन्य ऐप्स को बैकग्राउंड से किल करने का दिखावा करते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐप्स या सर्विस चालू ही रह जाते हैं। उल्टा बैटरी सेविंग ऐप दिन रात 24 घंटे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपकी बैटरी पर बुरा असर डालते हैं। साथ ही आपके डेटा को भी खतरा हो सकता है। ऐसे ऐप्स के छलावे में ना पड़े। इससे बेहतर आप एंड्रॉइड के खुद के बैटरी सेविंग मोड को ऑन कर लें। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप अपने बैटरी बैकअप को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो भाई लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने में पीछे मत हटना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।